अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और हम आ गए थे किचन में और बन रहा था नाश्ता। नाश्ता वही बात है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्राई करते रहते हैं और बच्चे जो हैं अपने लिए खुद ही तैयार कर लेते हैं। ख़ास तौर पे तैयबा जो है वो खुद तैयार करती है, अच्छा लगता है मुझे। तो मतलब आजकल यही है कि थोड़ा सा सबका नाश्ता लेट हो जाता है बच्चों का, और सम टाइम जल्दी भी कर लेते हैं। जब वो उठे हों तो मैं जल्दी करवा देती हूँ। अब ये साथ साथ ना तैयबा जो है वो अपने लिए भी एप्पल काट रही थी और अनाया के लिए भी छोटे से चंक्स काट रही थी ताकि वो खा ले। तो तैयबा जो है वो आजकल अपने मूड के हिसाब से ही नाश्ता बनाती हैं, कभी वो ब्रेड लेती हैं कभी नहीं लेती। और लास्ट टाइम जो मैंने ब्रेड बनाना बताई थी, इसने वही मतलब अपने लिए बना के रख ली हुई है और काफ़ी इनको पसंद आई वो ब्रेड। बच्चों ने बहुत शौक से खाई है। और साथ में ये एग वगैरह बॉईल कर लिए थे, एप्पल काट के रख लिए थे, और इसका यही नाश्ता है आज का। तो डिफरेंट टाइप का नाश्ता, जिस तरह मैंने कहा कि अच्छा लगता है, तो मौसम के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से एग बॉयल बहुत ही अच्छा है, हेल्दी सा है। कोशिश किया करें कि बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और मैं भी ट्राई करती हूँ कि अनाया किसी तरह से खाना शुरू कर दें। उनको बिल्कुल भी एग पसंद नहीं है, पता नहीं क्या उसे स्मेल अच्छी नहीं लगती है एग की। फ़ौरन मुझे है ना मतलब मना कर देती हैं। तो खैर हम लोग कोशिश करेंगे थोड़े अरसे में, जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, जो बच्चे जो चीज़ें नहीं खाते वो थोड़ी सी एज जैसे उनकी चेंज होती है कि उसके हिसाब से खाने लग जाते हैं। तो एप्पल तो वो इन्जॉय कर लेती हैं, मगर वो ये सब नहीं खाती। तो यहाँ मैं बनाने बैठ गई थी नाया के बाल। अब इन्हें सुबह के टाइम मैं रेडी कर देती हूँ, जिस तरह ये उठती हैं तो उसके हिसाब से होता है कि इनका मूड हो तो ठीक है भाई, इन्हें तैयार व्यार कर दिया जाए। क्योंकि कभी इनका मूड होता है नीचे जाके शॉपिंग वगैरह करने का, भी अपने बाबा के साथ भी चली जाती हैं और कभी मैं भी ले जाती हूँ। तो आज मैं सोची थी कि इनका हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि बच्चों के हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह बने हुए ना। खासतौर पर बच्चियों को मतलब नया नया लुक लगता है और अच्छा भी लग रहा था, और बाल सिमट भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, मैं पहले जब तैयबा छोटी थी तो बहुत तरह के इसके ना मतलब नए नए स्टाइल बनाती थी। तो आज मेरा बड़ा दिल हो रहा था कि मैं इसके वैसे ही हेयर बनाऊं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये मेरे काबू आ जाए किसी तरह से। तो मैंने इसे मतलब बिठा ही लिया था मना के, और मैं इसके हेयर बना रही थी। अब मैं दिखाती हूँ कितने कोई प्यारे लग रहे थे ना। और इसी तरह अच्छा लगता है फिर डिफरेंट टाइप की इसकी मैं हेयर क्लिप्स और पोनियाँ वगैरह लेती रहती हूँ। और बस वही मैंने इसे तैयार कर दिया था, और अब ये था इनका मूड खेलने मिलने का अब। क्योंकि जब वो सुबह तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद थोड़ी देर अब जो भी वीडियो देख रही हो या कोई पढ़ना हो उसके हिसाब से ये कर लेती हैं। उसके बाद अपने प्ले एरिया में चली जाती हैं, थोड़ा सा मतलब अपना प्ले करती हैं, एक्टिविटी जो इनकी है वो सब करती हैं। तो बच्चों के लिए वही मैं कहती हूँ ना कि थोड़ा सा प्ले एरिया हो, उनका खेलने की जगह, उनके टॉयज़ उनके हाथ में हो, उनके मतलब पास हो, तो आराम से उसको एंजॉय भी करते हैं, उससे बहुत चीज़ें सीखते भी हैं। और वो मतलब एक डिफरेंट हो जाता है। मैंने देखा है कि माशाल्लाह से वो जिस तरह से अपनी चीज़ें, उसे सब पता है कि इसे किस तरह से यूज़ करना है और मैंने क्या करना है। तो हमें भी बाज़ दफ़ा ना बता रही होती हैं कि मम्मा यूँ, और हमारे जैसे अपना नाश्ता तैयार हो रहा है ये अभी इनका ना, मॉर्निंग का टाइम उन्हें पता है कि मम्मा मतलब नाश्ता बना रही है, तो वो टी और ये सब तैयार हो रही है इनकी, तो वो ला के मुझे भी देंगी। अच्छा लग रहा होता है हम लोग को। तो कोशिश किया करें कि बच्चों की जो चीज़ें हैं उन्हें दें, ताकि वो लोग सीखें इससे। चलें चलते हैं किचन में और तैयार करते हैं खाना। और आज मैं चिकन को मैरिनेट करके रख रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया लहसुन अदरक, आप पीस भी सकते हैं और मतलब क्रश भी कर सकते हैं। साथ ही एक्स्ट्रा सॉस डाली थी, दही डाल दिया था, नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ ही गरम मसाला, चाट मसाला। तो ये सब हम हस्बे ज़ायक़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ऐड कर लें। तो जो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा तेज़ खाना चाहते हैं वो चाट मसाला मतलब डाल लें बीच में, और लेमन जूस वगैरह हम डालेंगे। अच्छा, ये मसाला हम लगा के मिक्स करके रख देते हैं ना चिकन पे, जिस वक्त भी ज़रूरत होती है आप निकाल के चिकन को तैयार कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। खैर अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने थोड़ी सी सराचा सॉस डाली थी, लेमन जूस ऐड किया था। सराचा सॉस से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, और उससे क्या है कि एक मतलब तीखापन जिस तरह हमें हम लोग को पसंद होता है ना, और सिरका डालने की फिर ज़रूरत नहीं है अगर आप सराचा सॉस डालते हैं तो फूड कलर वगैरह ऐड कर लें। अगर आप लोगों को पसंद है, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ये आपकी चॉइस पर होता है। इसमें हम मिक्स करते हुए बटर डाल लेंगे, बटर या ऑयल जो भी आप पसंद करते हो। तो फ्लेवर बटर का बहुत अच्छा आता है, मैं इसलिए बटर कह रही थी। तो मैंने ये किया, यहाँ भूल गए थे हम लोग, मैंने बाद में ऐड किया था। तो मुझे मतलब यही था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इस तरह बटर वगैरह लगा के और इसको मैरिनेट कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से ये मतलब फ्लेवर आ जाता है। इसे आप ऐसा करें कि बना के फ्रिज में भी रख देंगे ना, तो आपकी प्री प्रेप हो जाएगी। आपको जब ज़रूरत है आप लोग इमरजेंसी में निकालें और आराम से बना लें। सब टाइम बाहर जाना होता है, या मतलब जिस तरह हमारे यहाँ पर है कि बाहर जाओ तो इतना हलाल फूड वगैरह नहीं मिलता, तो हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ी सी तैयारी करके रखें घर में।
आएँ या कहीं जाने से पहले है, कुछ जल्दी है तो हम इस तरह की चीज़ निकालें और जल्दी से बना लें। तो इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, जिसके पास जो सहूलत है, कोई मतलब पैन में कुक कर लेता है। अब एयर फ्राई में लगा दिया था मैंने तो आराम से, और उसमें आराम से ये हो गई थी, तैयार हो जाती है और मज़ेदार भी लगती है। साथ मैंने इसके राइस बना लिए थे। राइस जो है वो अपने तिहारी की तरह भी आप बना सकते हैं, जो आलू वाले चावल होते हैं, और आप इसे मंदी वाले राइस की तरह भी बना सकते हैं, तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने प्याज वगैरह भूने, बीच में आलू और सारा मसाला डाला और यखनी की तरह से इसको तैयार कर लिया। अब मैं इसे राइस कुकर में डाल दूँगी राइस के साथ, तो ये बड़ी जल्दी से हमारे चावल तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं। फिर ये देखें ना, राइस कुकर में अगर आप डाल के इसको रख देते हैं, जब आपको खाने हैं उस वक्त आपके पास गरम-गरम से पॉट में से आप लें राइस और आराम से खा लें। अगर आपके पास राइस कुकर नहीं है तो जिस तरह आपने पैन में सारी चीज़ें तैयार की हैं, आप राइस उसमें डाल दें और आराम से आपके राइस, जिस तरह आप पुलाव बनाते हैं उसी तरह बना के तैयार कर लें। यहाँ देख लें कितने मज़े से ये तैयार हो गया है, और दोनों साइड से मैंने इसे टर्न करके अच्छे से पका लिया था। उसके बाद इस तरह से सर्व किया था। साथ मैंने इसके एक योगर्ट और साथ में गार्लिक डाला था योगर्ट के अंदर, और सिराचा सॉस डाली थी और केचप डाल के तो अच्छी सी सॉस तैयार कर ली थी। साथ इमली वाली चटनी जो हमारी होती है वो तैयार की थी मैंने। तो उससे ये कि मज़ेदार सा ये हमारा आज का लंच तैयार था। तो ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको भी। तो अब हम जा रहे थे बाहर और अनाया आ गई थी लिफ्ट के पास तैयार होके, क्योंकि थोड़ी सी मुझसे ना लास्ट टाइम गलती हो गई थी जब मैं शॉपिंग करके आई थी ना। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने यहाँ से शॉपिंग की है और लास्ट व्लॉग में, और पॉट वगैरह हमने लिया था, पैन लिया था। तो जब मैंने देखा नहीं, और जब मैंने घर आके इसे देखा तो वो मतलब कुछ इस तरह निकला कि मैं ख़ुद परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। मतलब नॉर्मली हम ऐसा करते हैं ना कि चेक कर लेते हैं, या वो लोग वहाँ खड़े होते हैं तो चीज़ आपको चेक करवा देते हैं। तो गलती मुझसे ये हुई कि जल्दी जल्दी में मैंने चेक नहीं किया, और जब मैं घर आके देखा तो उसका हैंडल ही सारा टूटा हुआ था। और फिर खैर मैं गई और मैंने उन लोगों को दिखाया तो उन्होंने फ़ौरन से चेंज कर दिया। यहाँ हम लोग आके चेंज करवा रहे थे, तो हम मतलब एक दिन बाद गए थे और फ़ौरन दूसरे दिन तो जा नहीं सकते। यहाँ पर ये भी है कि हम थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये था कि जब हस्बैंड के पास टाइम था तो वो हम लोग को ले गए, और यहाँ पर हमने आके फिर से चेंज करवाया। तो इस मॉल में आज बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं था घूमने का, क्योंकि एक दिन पहले ही वो घूम के गए थे। वो कहने लगे मम्मा इसके बराबर में जो मॉल है ना वहाँ चलते हैं। यहाँ एक साथ लाइन से 3-4 मॉल हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ हम आ गए थे। ये सारा आपको मैं दिखाती हूँ, कोरियन स्टफ़ है, और यकीन करें यहाँ कोई भी नहीं था। हम लोग देख के हैरान रह गए, इतनी बड़ी मतलब जगह पर, और इतना स्टफ़ लगा हुआ था कोरियन, और था कोई भी नहीं। इतने रिजनेबल प्राइस पे ये सब चीज़ें थी, मगर लेने वाला कोई नहीं था। हमें इतनी हैरत हुई ना। खैर स्टफ़ भी इस तरह का नहीं था कि जो कि मतलब सोचे कि बंदा ले। मैं भी बस घूम के और देख के, बच्चे भी देखते रहे, कहने लगे शायद मम्मा ऊपर जाके देखते हैं कोई चीज़ हो। और मतलब हम लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ आके। कोविड के जैसे इतना नुकसान हुआ है ना लोगों का, देख के इतनी हैरत हो रही थी कि इतने बड़े बड़े मॉल जो है ना वो बेकार हो गए बिल्कुल। तो खैर यहाँ बच्चों ने पूरा विज़िट वगैरह किया, यहाँ कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, और हम लोग यहाँ बस देखते रहे। और कुछ स्टफ़ बहुत अच्छा भी था और फ़ैशन के हिसाब से था, कुछ बिल्कुल मतलब ऐसा था कि रखे रखे जैसे चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती। तो इससे कनेक्टेड दूसरा मॉल था जो कि मतलब वहाँ हम लोगों ने ऊपर से ही जाना था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि वहाँ चले जाते हैं, पार्किंग हमारी यहाँ है। तो हमने लिफ्ट से खैर ऊपर आए, तो हम दूसरे वाले मॉल में जाने लगे थे। इस वाले मॉल में हम लास्ट टाइम जब आए थे तो ये फिर भी बेहतर था, और आज यही सोचा कि चलो यहाँ तो कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके देखते हैं। तो यहाँ आए तो यहाँ तो खैर अच्छा लगा, और यहाँ सबसे आते ही पहले जो ये फ़र्नीचर का सेक्शन है मुझे बहुत पसंद है। और मैं यहाँ आई ना तो मुझे बहुत ही कुछ याद आ गया। जैसे ये देखें, अगर आप लोग की अम्मियों की शादी, जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी तो उनका फ़र्नीचर कुछ इस तरह से था, और मतलब मैंने यहाँ देखा वही चीज़, वही काम मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। मैंने बच्चों को भी दिखाया, देखो नानू का फर्नीचर जो है ना शादी का इस तरह का था, और ये सारा जो प्रिंट है और ये सब, ये काम जितना आप देख रहे हैं आपको पता ही ये चिन्योटी टाइप का होता है। बहुत प्यारा इसका बेड सेट लग रहा था, और अब इतने अरसे बाद देखा ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि दिखाती हूँ, तो बिल्कुल शादी का फर्नीचर लग रहा है। और बच्चे भी देख रहे थे मेरे साथ, मगर ये कि इन्होंने थोड़ा सा नया टच दे दिया था इसको खूबसूरती के साथ। हैंडल वगैरह और ड्रॉर्स के बहुत अच्छे थे, हर चीज़ के अंदर इन्होंने ड्रॉर्स दे दिए थे। साथ ये ट्रेजर बॉक्स है जिसके अंदर हम सोच रहे थे कि ना बच्चों को दिखाते हुए, मैंने कहा भाई आप इसमें ज्वेलरी रख सकते हो, ज्वेलरी बॉक्स की तरह का होता है ये। डाइनिंग बहुत खूबसूरत लगा मुझे, स्पेशली इसके आगे साइड पे 2 ड्रॉर थे, वो बहुत अच्छे लगे कि भाई आप कोई चीज़ें इस पर रख सकते हैं। स्टाइल बहुत अच्छा था। तो बहरहाल हम ये सब देखते रहे, हमारे साथ अनाया भी इंजॉय कर रही होती है इन सब चीज़ों को, उनको भी मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उन्हें भी डिफरेंट लग रहा होता है। और भी फर्नीचर था, वो तो हम अक्सर देखते रहते हैं, ये फैशनेबल जो मॉडर्न फर्नीचर जिसे कहते हैं, या टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। मगर ये जो फर्नीचर है ये मतलब हमेशा एक यूनिक ही लुक देता है, तो मुझे अच्छा लगा देख के।
बहरहाल यहाँ से फिर हम फर्नीचर वगैरह देख के बाहर आए, और बाहर फिर भी कुछ अच्छा था। बाहर जाते जाते मैं जब किचन देखती हूँ ना तो मैं वहाँ रुक जाती हूँ, मैं लाजमी देखती हूँ कि भाई आजकल कैसा किचन का लुक चल रहा है। मुझे बड़ा मज़ा आता है। बच्चे आ गए थे H&M पे, इनको यहाँ कुछ शॉपिंग करनी थी, देखना था। ये आए इसीलिए थे कि भाई हम वहाँ जाएंगे तो हम अपने लिए कुछ देख लेंगे। तैयबा भी यहाँ बैग वगैरह ये सब देखने लग गई। तो मैं खैर चली गई थी बच्चों को इस सेक्शन में छोड़ के, पीछे अनाया के लिए चीज़ें देखने बच्चों के सेक्शन में, क्योंकि ये तो माशाल्लाह से बड़े हैं, अपने लिए सिलेक्शन वगैरह कर लेते हैं अपना, तो इतना इनके लिए मुझे मुश्किल नहीं होती। हाँ, ये है कि जब पसंद आ जाता है तो मैं एक दफ़ा ज़रूर देखती हूँ कि भाई इन्हें सही चीज़ भी चूज़ की है बच्चों ने या नहीं की। तो उसके बाद ये है कि फिर इन्हें लेना होता है तो फिर मैं लेके दे देती हूँ, वरना फिर यही होता है कि बेटा ये इस तरह नहीं है। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को मौका देना चाहिए बच्चों को भी डिसाइड करने का। और यहाँ हम आ गए थे अनाया के लिए चीज़ें देख रहे थे। खैर मैंने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की थी, इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा है यहाँ पे कलेक्शन इन लोगों का, बेहतर है दूसरी जगहों से कि आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता है, H&M पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ ये भी इंजॉय कर रही थी, यहाँ बैठी हुई थी आकर, थोड़ा सा ये है कि मान गई थी बैठने के लिए, वरना तो स्ट्रॉलर में से इनको अब ये हो गया कि मुझे छोड़ दें और मैं खेलती रहूँ। तो बहरहाल आज तो हम इसलिए आ गए थे कि मुझे वो चेंज करवाना था, वरना कोई इतना ख़ास इरादा नहीं था इस साइड पे आने को। और टाइम पे चेंज नहीं करवाती तो बाद में पता नहीं वो होता भी नहीं और फिर बेकार हो जाता, अच्छा भी नहीं लगता। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर कोई चीज़ लेते हो तो उससे मतलब यही सोच के लेते हो ना कि वो अच्छी लगे। तो मैं यहाँ पर फिर इसे लेकर ऊपर आ गए थे हम लोग इस फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ पर टॉयज़ आर अस था। मैंने कहा पता नहीं अब ओपन है या बंद हो गया है, जाकर देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वहाँ आकर खुश हो जाती हैं। तो ये भी सारा सेक्शन अच्छा है बच्चों की, मतलब खेलने के लिए प्रॉपर बना हुआ था, और प्ले एरिया बहुत अच्छा था यहाँ पर, जो कि बंद पड़ा हुआ था। यहाँ हम आ गए टॉयज़ आर अस में। अब यहाँ इनको बिल्कुल होता है कि मुझे छोड़ दें और मैं अपनी मर्ज़ी से सब टॉयज़ के साथ खेलूँ भी, और कुछ पसंद आएगा तो वो ले भी देंगे, ज़ाहिर सी बात है अगर इसकी ज़रूरत होगी तो। अभी यहाँ हमने इसे खोलना नहीं, उतारा नहीं था, और ये पूरे मूड में थी कि बस मुझे उतार दे, तो अहमद को कह रही थी कि मुझे उतार दे नीचे और मैं खेलूँ जाकर। तो बच्चों को अच्छा लगता है उनके मतलब की जगह, जिस तरह हमें अपने मतलब की चीज़ें अच्छी लगती हैं, शॉपिंग करना ये सब करना, इन्हें अपने मतलब की चीज़ें अच्छी लग रही होती है। अब इतनी एज पे ये आ चुकी है कि ये चाहती है कि मुझे छोड़ें और मैं खेलूँ। तो यहाँ ये देखें कितना खुश हो रही थी सब चीज़ों के साथ। माशाल्लाह से घर में इसके पास तकरीबन सब चीज़ें हैं, मगर फिर भी इसे अच्छा लग रहा होता है। पर ये कि ये नहीं करती कि ज़िद करे कि मुझे मतलब ये लेके दें और ज़रूर लेके दें, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कोई ना नज़र बद से बचाए माशाल्लाह से। तो खुश होती हैं बस देख देख के। Anaya, we're leaving. You're leaving. Come on. तो आप अक्सर पूछते हैं कि आप बच्चों को मतलब किस तरह से आपने अपने बच्चों की तरबियत की है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों के साथ उनकी एज के हिसाब से हर वो चीज़ बिल्कुल उनके साथ इन्वॉल्व होकर करूँ, और उनको टाइम दूँ, और उनको मतलब प्रॉपर वो चीज़ें सब दूँ। कोशिश करूँ कि मतलब वो इसी हिसाब से बड़े हों। और बच्चे जो हैं मतलब बहुत सारी चीज़ों से, बातों से सीखते भी हैं। हम क्या करते हैं, जो उनकी एज जिस चीज़ की होती है हम उनसे लेके रख लेते हैं, और जब एज निकल जाती है फिर हम कोशिश करते हैं, या वो चीज़ पड़ी रह जाती है और मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो वो एक आप उन्हें दें, बस ये समझाएं कि बेटा इसको तोड़ना नहीं है, आपने इसको ख़राब नहीं करना, आप खुद लेके बैठेंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक दो दफ़ा बच्चा ख़राब भी करता है, उसके बाद वो फिर सीख जाता है। और अगर वो तोड़ता है तो फिर उसे ये बताएं कि देखें ये अब आपके पास दोबारा तो नहीं आ सकती अगर आपने इसे नुकसान किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। ये भी सब तरीके से बच्चे बड़े होते हैं, इसी तरह बच्चे नुकसान भी करते हैं, खेलते भी हैं, मानते भी नहीं हैं। अब यहाँ हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इन्हें रोकें कि इस तरह भागो नहीं, मॉल में आए हुए हो, मगर ये कि स्टेयर्स देखते ही, ये सब देखते ही बच्चों में मेरे ख्याल है कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और इतना खुश होते हैं। अब ये सब चीज़ों को प्यार भी करती है, हक भी करती है, उसे अच्छा लग रहा होता है। मतलब ज़ाहिर है वो उसकी एज के हिसाब से, जैसे हमें अपनी फ्रेंड्स, अपनी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, इसी तरह बच्चों को भी अपने हिसाब से सब चीज़ें अच्छी लग रही होती है। मेरा बड़ा मूड होता है कि मैं इसे मतलब प्ले एरिया में और उन सब जगहों पे लेके जाऊँ, मगर आजकल सब बंद है। अभी तक यहाँ पर प्रॉपर तौर पर नहीं खुला है। और इधर भी ऊपर बहुत बड़ा प्ले एरिया था जहाँ पे ये सब टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे, मगर सब कुछ बंद था। तो ये है कि थोड़ा सा टाइम दिया करें बच्चों को, उनके हिसाब से मतलब कोशिश किया करें कि थोड़ा बच्चे बन जाएं और वो भी खुश हों और आप भी खुश हों। बस अब हमारा यहाँ पर घर आने की वापसी का टाइम हो गया था और हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।